बच्चों, पहला नियम हमने पढ़ लिया। दूसरा नियम अभी मैंने चर्चा किया था, देख लेंगे। वर्ग के प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण होना। अभी पहले नियम के अनुसार वर्ग का जो प्रथम वर्ण है वो तीसरे वर्ण में बदल रहा था, लेकिन दूसरे नियम के अंतर्गत वर्ग का जो पहला वर्ण है वो पांचवें वर्ण यानी अंतिम वर्ण में बदलेगा। जो वर्ग है उसका अंतिम वर्ण हो जाएगा। देखिए, यदि क, च, ट, त, प के बाद न या म, ये आधा आधा है, मैं ठीक है पूरे जैसा बोल दे रही हूँ, लेकिन इसमें हलंत है यानी इसमें स्वर नहीं है, ये स्वर रहित वर्ण है। ठीक है, म वर्ण आए तो ये वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। देख लीजिए, किसी भी वर्ग के पहले वर्ण के पश्चात यदि न या म वर्ण आए तो ये वर्ण अपने वर्ग के पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। अर्थात यदि किसी वर्ग के पहले या तीसरे व्यंजन के पश्चात नासिक्य व्यंजन यानी अंग, इय, न, म आ जाए तो पहले व तीसरे व्यंजन के स्थान पर अपने ही वर्ग का नासिक्य व्यंजन, आप जानते हैं ये जो पांचों वर्ण हैं जो अपने अपने वर्ग के आखिरी वर्ण हैं, इन्हें नासिक्य व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, वर्ग का नासिक्य व्यंजन आ जाता है, जैसे क का अंग हो जाता है, च का य हो जाता है, इय, ट का न हो जाता है, त का न हो जाता है एवं प का म हो जाता है। बच्चों देख लेते हैं, जैसे वाक, धन, मय। अब आप जानते हैं इस तरह के संधि विच्छेद आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, संधि और उसका विच्छेद। तो देखिए, वाक, धन, मय। अब यहाँ क है तो इसका आखिरी वर्ण क्या होता है? क, ख, ग, घ, अंग। तो यहाँ म के स्थान पर अंग हो जाएगा। समझते जाइए, वाक धनमय बराबर वांगमय, वाक धनमय बराबर वांगमय। उसी तरह जगत धन नाथ बराबर जगन्नाथ। ये त वर्ग का पहला वर्ण और ये आखिरी वर्ण में बदल जाएगा क्योंकि इसके पश्चात न आया है, तो वो न के रूप में ही परिवर्तित हो जाएगा। जगत, ये आधा त है, ये आधा न में बदल जाएगा, जगन्नाथ। षट धन मास यानी ट, ठ, ड, ढ, न, यहाँ न लिखा हुआ है तो ये जो म है षट मास, तो ये आधा ट वो आधा न में बदल जाएगा। षट धन मास बराबर षण्मास, षण्मास। उसी तरह बच्चों, सत धन मित्र बराबर सन्मित्र, उत धन नयन बराबर उन्नयन, अप धन मय बराबर अमय। आप जानते हैं ये पांचवें वर्ण में यानी नासिक के व्यंजन में बदल जा रहा है। तो अगर आप कहीं भूलते हैं तो इसको, जो इसका नियम है, नियम को जरूर पढ़िए, ये वो तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम पे। जैसे त के नियम, त के 3 नियम यहाँ दिए हुए हैं त के संदर्भ में। तो पहला देखते हैं क। त के बाद च छ हो तो च, ज झ हो तो जट। फिर से देखते हैं बच्चों, देखिए त के बाद च छ हो तो च। अगर त के बाद च या छ व्यंजन आते हैं तो उनके जगह पे क्या हो जाता है? च भी होता है तो भी च ही हो जाता है, और छ आता है तो भी उसके जगह पे च ही हो जाता है, च हो जाता है। उसी तरह ज झ हो तो, ठीक है बच्चों, त के बाद अगर ज झ हो तो ज हो जाता है। ठीक है, पहला अगर त के बाद च छ होता है तो च हो जाता है। च के बाद अगर ज झ होता है तो बाद वाला वर्ण ज ही रह जाता है। त ठ हो, त के बाद अगर ट ठ हो तो ट ही रह जाता है। त के बाद अगर ड ढ हो तो ड हो जाता है। त के बाद अगर क्या ल होने पर ल हो जाता है यानी आधा ल हो जाता है। जैसे देखिए, उत धन चारण, यहाँ आधा त था जो आधा च यहाँ लिखा है ना। त के बाद अगर च छ हो, च होगा तो भी, छ होगा तो भी आधा च यानी च हो जाता है। देखिए, उत धन चारण बराबर उच्चारण। सत धन जन बराबर सज्जन। यहाँ क्या था? त के बाद ज था इसलिए ज ही रह गया, सज्जन। इस आधा त को आधा ज के रूप में ये बदल जाते हैं, आधा त। ठीक है, तत धन टीका यानी तटीका, तटीका। उत धन लास बराबर उल्लास, त के जगह आधा ल हो जाता है। उत धन लास बराबर उल्लास। बच्चों ये तो था च ज त ल, पहला वर्ण आना
और उसके पश्चात उसी वर्ण का हो जाना, लेकिन यहाँ द्वितीय वर्ण आते हैं। देखिए उत धन छिन्न, यहाँ च के बजाय छ है, लेकिन यहाँ च ही होगा। देखिए उत धन छिन्न बराबर उच्छिन्न, जगत धन छाया बराबर जगत छाया, उत धन डयन बराबर उड्डयन, उत धन लेख बराबर उल्लेख। बच्चों इस तरह त के संदर्भ में ये पहला नियम है। दूसरा यानी ख देखते हैं। यदि त के बाद श आए तो त का च, यदि देख लीजिए त के बाद श यानी शलजम श आए तो त का क्या हो जाता है, च हो जाता है, एवं श का छ हो जाता है। अब इसमें दोनों वर्णों में परिवर्तन होता है। देखिए त के बाद श आए तो त जो होता है वो च में बदल जाता है, और जो श आता है वो छ में बदल जाता है। जैसे देखिए उत धन श्वास, यहाँ त है और यहाँ श है, लेकिन मेल होने पे क्या हो जाता है, उत श्वास क्या हो जाता है, उत के जगह पे आधा च हो जाता है त के जगह पे, और श के जगह पे छ हो जाता है। उत धन श्वास बराबर उच्छ्वास, तत् धन शिव बराबर तच्छिव, तत् धन शिव बराबर तच्छिव। बच्चों एक एक शब्दों को देखते जाएंगे, क्योंकि बाद में एक्सरसाइज करते हुए इसी तरह के वर्ड आएंगे, शब्द आएंगे, और आपको इन नियमों को पहचान के, इन उदाहरणों को पहचान के उनको हल करना होगा, उनका आंसर लिखना होगा। ठीक है बच्चों, देखिए ग, यदि त के बाद ह आए तो त का द, देखिए बच्चों यदि त के बाद ह आता है तो त का द हो जाता है एवं ह का ध हो जाता है। जैसे उत धन हार, उत धन हार बराबर उद्धार, यहाँ त के जगह द हो जाता है और ह के जगह धनुष ध हो जाता है। उत धन हार बराबर उद्धार, तत् धन हित बराबर तद्धित। बच्चों फिर से देख लेंगे, उद्धार शब्द का अगर संधि विच्छेद करने आता है तो आप जानते रहिए उत धन हार बराबर उद्धार, तत् धन हित बराबर तद्धित। अब आते हैं छ का नियम। हमने तीसरा नियम पढ़ा था त के संदर्भ में, जो हमारा चौथा और अगला नियम है वो छ का नियम है। यदि किसी स्वर के पश्चात, यहाँ व्यंजन नहीं दिया हुआ है, यदि किसी स्वर के पश्चात छ आ जाए तो छ से पहले च हो जाता है। जैसे संधि धन छेद, बच्चों देख लीजिए यहाँ आप संधि के ध पे ना जाइए, ध पर छोटी ई है, यानी जो सबसे आखिरी में आता है तो वो छोटी ई, संधि 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 ई ई, यहाँ ई छिपा हुआ है तो ई धन छे मिलके क्या हो जाता है, यहाँ च हो जाता है। तो संधि धन छेद बराबर संधित छेद। लक्ष्मी, आगे देखिए बच्चों, देखिए क्या हो जा रहा है, यहाँ संधि धन छेद यानी संधित छेद। लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मित छाया, यहाँ आधा च का आगमन हो जाता है। ठीक है, लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मित छाया। उसी तरह आ धन छादन, देखिए दोनों में कहीं आधा च नहीं है, लेकिन ये छ के संदर्भ में जो हमारी नियमावली है उसके अनुसार आ धन छादन बराबर आच्छादन। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। बच्चों इस तरह हमारा चौथा नियम समाप्त होता है। हम आते हैं अगले नियम पे, म के नियम। तो बच्चों अगले वीडियो से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए म के नियम, 4 नियम हमने, तो बच्चों अगले वीडियो में देखते हैं म के नियम। ठीक है, म के नियम के संदर्भ में हमारा जो पहला नियम है, क म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है, वर्ग आप जानते हैं जैसे क वर्ग, च वर्ग,